हेलो एंड वेलकम टू शाजी रीता ब्लॉग। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रीता। आप सब लोग कैसे हो? मैं तो अभी पहले से ठीक हूँ। और मेरा जो सर में जो चोट लगी थी उसमें जो ब्लैक कलर का जो स्पॉट बन गया था वो अब धीरे धीरे जा चुका है। और थोड़े से जो बाकी हैं वो भी मैं इंशाल्लाह कुछ दिनों में चले जाएंगे। और हाथ का जो दर्द है अब तो मैं इन सबके साथ में यूज्ड हो गई हूँ। तो ये छत पे आई थी तो मुझे बहुत बुरा लगा कि आज मेरे हस्बैंड मॉर्निंग में पानी नहीं डाल पाए और बहुत लेट हो चुके थे। तो इस वजह से घर का रूटीन और मेरा भी कुछ काम करते करते उन्हें बहुत देर हो गई थी। तो मैंने बोला कि छोड़ दीजिए, देखते हैं शाम तक क्या होता है। तो मैं जब आई थी तो छत पे तो मुझे बहुत बुरा लगा और जैसे तैसे मैं एक बार पानी डालना शुरू कर दी पेड़ पौधों में। और जो चिड़िया होती हैं उनको नहाने के लिए पानी रखना होता है तो मैं एक बार ज़रूर से आके देखती हूँ। तो ये देखते देखते मुझे कुछ फ्लावर्स नज़र आए। ये मंदार के हैं, मैंने इसको लाया हुआ था, मैंने आपसे शेयर किया था ना। मैंने 30 रुपीज़ में बहुत बेबी प्लांट लेके आए थे। तो इसमें बहुत सुंदर सुंदर कलर आए हैं, देखिए बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये कुछ एक दो पौधे हैं जो प्लांट हैं जो कि सूख गए हैं तो मन बहुत दुखता है। मैं केयर नहीं कर पाई इनका ढंग से। देखिए ये ऑरेंज कलर का है, गेरुआ गेरुआ टाइप का दिखता है कुछ, बहुत अच्छा कलर लगा। और एक दूसरी चीज़ देखिए फ्रेंड्स, बरामदे के अंदर ये छत के ऊपर में चिड़ियों ने घोंसला बना रखा है तो मुझे बहुत डर हो रहा है। शास्त्र के अनुसार कहते हैं कि चिड़ियों का घर के अंदर घोंसला बनाना सही नहीं है और काल के रूप में चिड़िया घर के अंदर घोंसला बनाने आती हैं। ये पुरानी बातें हैं या नई बातें हैं, जो भी कुछ है मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे बहुत डर है इन सब चीज़ों से। तो फ्रेंड्स, ये घर के सामने में मेला आयोजन हुआ है तो मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड यहाँ आए थे रात में। पर मन ख़राब हो गया क्योंकि मेला इतने मुश्किल से आयोजन की जाती है। और दुकानदार जो हैं वो दूर दूर से आते हैं, मेला को सेटअप करते हैं और रोज़ाना इनका कुछ बैठने के लिए भी चार्जेस देने पड़ते हैं। जहाँ ये आयोजन हुआ है मैदान पे, तो कुछ भी ख़रीदारी और बिक्री नहीं हो रही है। मैदान बिल्कुल खुला हुआ है और बहुत कम लोग, देखिए कोई भी राइडिंग चालू नहीं है। तो मन ख़राब हो जाता है थोड़ा सा, क्योंकि ये दुकानदारों को अगर लाभ ना हो तो वो जाएंगे कहाँ। तो वही सब चीज़ है कि देखिए सारे जो है पूरा सब स्टॉल सब खाली पड़ा हुआ है। तो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं बड़ी आस लेकर कि कुछ तो बिक जाए, लेकिन सब ऐसे खुला पड़ा हुआ है, बहुत कम लोग आए हुए हैं। लॉकडाउन के बाद में मेले का जो क्रेज़ था वो बहुत कम ही आया है। लोग मेले में जाना पसंद कम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ उत्तर 24 परगना के इस अंचल में काफ़ी मेला होता है। हर हर महीने पकड़ लीजिए एक ना एक मेला तो होगा ही। थोड़ी थोड़ी दूरी में कुछ कुछ जगह पर मेला आयोजन होता है। तो ये कुंभ के बाद में ये दूसरा जो मेले में हम लोग गए थे यहाँ पर बहुत कम आया है। एक और मेला भी हुआ था और लगभग एक महीने का, ये शती माँ का मेला बोलते हैं। पर उस मेले में मैं जा नहीं पाई और थोड़ा सा प्रॉब्लम भी था, गुरुद्वारा जाना था और घर में भी बिज़ी थी, तो इस वजह से जाना नहीं हुआ। लेकिन ये जो मेला है ये घर के सामने एकदम पास में ही है। तो हम लोग यहाँ हर साल आते हैं। यहाँ ये 2 दिन का रहता है, लेकिन ये तो पहले ही दिन में इतना कम भीड़ है यहाँ, लोग इस बार आए नहीं, क्योंकि परिवर्तन रुचियों में भी आया है। और बच्चे लोग जो है इस वक्त शाम के वक्त में सबका ट्यूशन रहता है, माँ बाप बच्चों को ट्यूशन में लेके आना करते हैं। और उसके बाद में एक फाइनेंशियल भी एक मैटर रहता है। तो जो भी है, इस वजह से भी भीड़ में बहुत अंतर आया है पहले की तुलना में। लोग अभी थोड़ा सा इन सब चीज़ को एंजॉय कम ही कर रहे हैं। तो ये जो है देखिए इस पूरा खुला हुआ है सब जगह, कोई भी जो स्टॉल में भीड़ ही नहीं है, एक दो लोग आए हुए हैं। तो वही मेरे हस्बैंड कहते हैं कि मेला जाओगी तो ज़रूर कुछ खरीदो।
तो इससे दोनों को ही लाभ होगा, दुकानदार को भी और तुम्हें भी। मनपसंद चीज़ें अपने से पसंद करके ख़रीद सकती हो। तो मैंने भी ये सब दुकान में थोड़े से हेयर पिन वगैरह देख रही थी, उसके बाद में कैचर देख रही थी, तो मुझे 1-2 कैचर पसंद आए, तो मैं यहाँ से ले लिए, 4-5 उठाए हैं और 10-10 रुपए करके मैंने 5 कैचर लिए हैं यहाँ से। तो यही सब चीज़ें हैं, कान की बालियाँ हैं और ये सब चीज़ें एक्चुअली लोग अभी ऑनलाइन को भी बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, ऑनलाइन से मंगा लेते हैं ऑर्डर करके, वो भी एक चलन में है। मेला में ज़्यादातर लोग खाने पीने के जो सामान होते हैं या जो स्टॉल सब होते हैं, चाट फुचका, ये आजकल स्पाइरल पोटैटो फ्राइज़, फ्रेंच फ्राइज़, ये सब चाउमीन, ये जो चिकन फ्राइड, ये सब मोमो वगैरह, उधर के दुकान स्टॉल सब में, दुकान में सब थोड़ा भीड़ भी है। लेकिन ये घरेलू सामान वगैरह ख़रीदने या घर सजाने के सामान पे बिल्कुल कोई भी भीड़ नहीं है। तो ये एक थोड़ा सा आश्चर्य भी लगता है, क्योंकि अभी थोड़ा परिवर्तन बहुत आया है लोगों में। देखिए इस तरह से पूरा स्टॉल सब खाली पड़ा हुआ है। छोटे टाइम में मैं अपनी बच्ची को लेकर के मेला में जाती थी और जैसे जैसे वो भी बड़ी हुई तो मुझे भी लगता है कि परिवर्तन तो देखी हूँ, घर ही में तो नज़र आता है। क्योंकि मेरी बच्ची को जब मैं बोलती हूँ कि चलो बेटा थोड़ा मेला जाएंगे, तो कहती है कि मम्मी तुम ही हो आओ, मुझे बहुत सारे काम है। एक्चुअली बच्चों को उनके लाइफ में सच में अभी बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गए हैं। उनका पढ़ाई के साथ साथ दूसरे एक्टिविटीज़, एक्स्ट्रा करिकुलर्स, ये सारे में वो लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ में आना उनको एक टाइम पास जैसे वो लोगों को वेस्ट जैसा लगता है। तो इस तरह से मेरी बच्ची भी नहीं आना चाहती है, बोलती है कि मम्मी तुमको जो पसंद आएगा ले आना, इस तरह से। तो इस मेले में सबसे पहले हम लोग हर समय लगभग 15-20 साल पहले जब आते थे, तो भी यहाँ पर मिट्टी की गुड़ियाँ होती है ना, फल सब्जियाँ, उसके बाद छोटे छोटे खिलौने मिट्टी के, वो सब इस मेले में पहला आकर्षण हुआ करता था। और मैं आकर वही सबसे पहले ढूंढती थी और ढेरों सारी मैं खरीदती थी। मेरे पास आज भी वो गुड़ियाँ सब है, मुझे बहुत पसंद आते थे। उसके बाद में हाथ के बनाए हुए कपड़े, सिलाई, टेबल क्लॉथ, ये सब बहुत हाथ की कारीगरी ये सब मिलती थी। उसके बाद में हाथ के बनाए हुए कान के मिट्टी के जो है ऑर्नामेंट्स, ये सब बहुत बिकते थे। लेकिन आजकल वो सब कुछ ख़त्म हो गया, यहाँ तो कुछ भी नहीं। हमारे वहाँ मेला बोलने से हाथ में जो मेहंदी लगाई जाती है ना, वो जो डाइस के साथ में वो आता था। उसके बाद में मोतियों वाली माला कितनी तरह तरह की होती थी। आजकल मोतियों की माला का भी चलन एकदम हट गया है, वो दिखता ही नहीं। तो इस बार मेले में ये स्पाइरल पोटैटोज़ फ्राई ये पहली बार यहाँ आया है। मैं वही दुकानदार से बात कर रही थी कि भैया आप लोग क्या शादी घर में इस तरह का ऑर्डर वगैरह लेते हैं? तो कह रहा था कि हाँ हम लेते हैं। जैसे बर्थडे पार्टी हुआ या फिर ऐसे ओकेशन कुछ हुआ घर में छोटे, तो उस फंक्शन में भी वो लोग आके बना देते हैं, ऐसा वो कह रहे थे। और बहुत ही कम इनका रेट रखा है उन्होंने, 30 रुपीज़ करके पर पोटैटोज़ में लिया है। तो ये बहुत हल्का फुल्का एक अच्छा सा स्नैक्स यहाँ पर नया स्टॉल लगा है, लेकिन ये भी खाली जा रहा है। हम जब मध्य प्रदेश में रहा करते थे तो उस वक्त साल में एक बार ही दशहरा के समय मेला आयोजन होता था। और वो मेला जो है महालया के पहले वाले दिन से सेटअप शुरू हो जाता था और दशहरा के 2 दिन बाद तक, क्योंकि उस समय मुहर्रम भी पड़ता था और दशहरा का भी ये चलता था। और उसके बाद में हमारे वहाँ रामलीला का बहुत बड़ा चलन है। मेले में आए और मूंगफली ना खाएं, ये नमकीन पारे, शक्कर पारे ना खाएं तो क्या खाया। मेले का जो स्वाद है वो ही अलग है। ये जो सफ़ेद जलेबी है, ये मैंने भैया से पूछा कि इनका रंग सफ़ेद क्यों, तो वो बोले उड़द दाल की जलेबी है। तो मैं और भाभी ने दोनों ने थोड़ा थोड़ा लिया और बहुत अच्छा ही लगा। हम दोनों ही जन मीठा पसंद नहीं करते हैं, तो हम लोगों ने नमकीन पारे लिए थोड़े से और वही उसका एंजॉय करते करते अब घर लौटेंगे। मैं वही भाभी से कह रही थी कि भाभी हम छुटपन में पापड़, भोपू और उसके बाद में कितनी तरह तरह की जो सीटियाँ होती थी वो सब खरीदना, बाजा बोलते थे, तो वो सब बिल्कुल गुम हो गए हैं। और अभी तो उसके जगह में वो जो फव्वारे वाली जो होती है ना, लिक्विड पानी की जो फव्वारे निकलते हैं,
वो वाले आजकल बहुत निकला है, तो मेरी बच्ची भी उसका बहुत डिमांड करती है, तो मैंने भी एक ले लिया मेरी बेटी के लिए। जब जाऊंगी उसके पास तो उसे मैं ज़रूर दूंगी। शायद अगले दूसरे सप्ताह में हम जा सकते हैं उसके पास में मिलने को। ज़िंदगी में तो फ्रेंड बहुत सारा दर्द है, सभी दर्द के साथ में फिज़िकल मेंटली जो पेन है वो उम्र के साथ साथ बढ़ता ही है, घटता तो है नहीं। लेकिन फिर भी एक सुकून है कि मेरे पास में मेरी एक भाभी है जो कभी भी मेरे साथ में किसी भी हाल में वो मेरे साथ देती है। मैं उनको कभी भी कहीं भी जाने के लिए कहती हूँ या मुझे भी वो कभी भी कहीं जाने के लिए कहती है, तो मुझसे जितना संभव हो पाता है हम करते हैं, साथ साथ हम चलते हैं। वही मैं सोचती हूँ कि भाभी का भी तबीयत जो है वो बराबर रहे, हर समय यही दुआ करती हूँ। कि फ्रेंड ये देखिए, ये जो बच्चे हैं ये स्ट्रीट डॉग हैं और वो मुझे वहाँ से अपने साथ लेके आ गए। घर आई तो ये सब मैंने अपने हस्बैंड को दिखाया कि देखिए मैं ये सब लेके आई, तो वो खुश हो गए, बोले ठीक है कोई बात नहीं और लेके आना चाहिए था। तो फ्रेंड आज का ब्लॉग बस यहीं तक। अगर अच्छा लगे तो मुझे एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। फ्रेंड मिलूँगी बहुत जल्द।